आज हम बात करेंगे गूगल स्कॉलर को कैसे बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि जो भी बंदा रिसर्च कर रहा होता है उसको ज़रूरत पड़ती है कि हम गूगल स्कॉलर यूज़ करें, उसके थ्रू आर्टिकल सर्च करें। तो इसके लिए एक बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है, गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड है, गूगल स्कॉलर। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, अपने सर्च बार में गूगल स्कॉलर, इस पर मैं जाता हूँ। ये नॉर्मली किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है जब हमने आर्टिकल्स वगैरह सर्च करने हो, रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स और रीसेंट पब्लिकेशंस किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो उसके लिए नॉर्मली ये यूज़ होती है। मैं अपनी पीएचडी में इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता जाऊँगा। मैंने क्या किया हुआ है, अपने अकाउंट के थ्रू लॉगिन किया हुआ है गूगल को। तो मेरी जीमेल की आईडी के थ्रू मेरी यहाँ पे सर्चेज़ आती रहेगी। मैंने जो भी लिखा हुआ है तो वो मेरा यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पहले इंटरफेस सर्च किया था तो मेरा हिस्ट्री भी यहाँ पे सेव होती रहेगी। इसका फ़ायदा क्या होता है? हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज। मैंने ये वैसे ही रैंडमली एक 3 वर्ड लिखे इसको सर्च करने के लिए। अब ये मेरे पास आ गए हैं जनाब 11,80,000 तकरीबन आर्टिकल। तो अब अगर कोई बंदा पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज के ऊपर सर्च करने की कोशिश कर रहा है तो वो ये 11,80,000 अगर वो पूरी उम्र भी आर्टिकल पढ़ता रहेगा तो शायद ना पढ़ सके। तो सबसे इसका आसान तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि हम कुछ इस तरीके से सर्च करें कि हमें एक तो ये रिज़ल्ट हमें कम आ जाए और हम हमारी जो सर्च क्यूरी है, जो ये सर्च कर रहे हैं हम, उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो उसका आसान तरीका बड़े लोगों ने काफ़ी तरीके से क्यूरी वगैरह करके तो वो निकाला है। हम आज क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहला तो ये तरीका है कि जो आपका वर्ड है उसको आप ब्रैकेट्स में लिखें। जैसे पाकिस्तान एक कंट्री का नाम है तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्लाइमेट चेंज को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखते हैं हमारी जो 11,80,000 जो रिज़ल्ट्स आए थे अब कितने आते हैं। मैंने सर्च किया, अब 3,43,000 आ गए। मतलब हम ऑलमोस्ट 30% हमने, सॉरी 60% ऑलमोस्ट हमने अपने रिसर्च आर्टिकल्स कम कर लिए जो पढ़ने वाले, लेकिन अभी भी ये ज़्यादा है। तो ऐसा नॉर्मली रिसर्च में आप कोई ट्राई करेंगे कि आप पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह की काफ़ी ज़्यादा आपके आर्टिकल वगैरह आपको मिले। लेकिन इतने ज़्यादा आर्टिकल कोई इंसान के लिए इतना जल्दी पढ़ना और जल्दी उसमें से डाटा निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उसका आर्टिकल लिखना ये मुश्किल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे अब मेरे पास ये कुछ सजेशंस आ रही हैं। अभी रिसेंटली फ्लड्स का कुछ इशू था तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड करता हूँ, फ्लड्स। अब 46,000 आर्टिकल आ चुके हैं। तो इस तरह आप जो है अपनी क्यूरी को कम से कम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स मैंने लगाई हैं इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ऐसे ऐसे आर्टिकल सर्च करो या ऐसी बुक सर्च करो जहाँ पे पाकिस्तान का वर्ड हो, क्लाइमेट चेंज हो, सिर्फ क्लाइमेट ना हो, इन ब्रैकेट्स लिखा है इस वजह से, और फ्लड्स हो। अगर मैं यहाँ पे फ्लड लिखूँगा ना तो फिर भी मेरे उम्मीद है कि इसमें से बढ़ जाएंगे रिज़ल्ट्स। अब ये कुछ कम हो गए हैं क्योंकि मैंने और इसकी क्यूरी को कम कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो होते हैं एंड, और, जो हमने नॉर्मली अपनी स्कूल की क्लासेस वगैरह में पढ़ा था फिज़िक्स में। तो यहाँ पे भी गूगल की सर्च क्यूरी में वो यूज़ होते हैं, गूगल स्कॉलर के अलावा भी यूज़ होते हैं और यहाँ पर भी यूज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड, इसका ये मतलब है कि गूगल मुझे, गूगल स्कॉलर, वो वाले आर्टिकल या वो वाली बुक्स दिखाओ जिसमें ये चारों वर्ड्स मौजूद हों। ये भी मौजूद हो, ये भी मौजूद हो, ये भी और ये भी। ये उसी के अल्टरनेटिव है जो मैंने पीछे ब्रैकेट्स में लिखा। ये देखें, मेरे
उतने ही आर्टिकल रहे जो पहले आ रहे थे। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं विद इन ब्रैकेट्स या विदाउट ब्रैकेट्स। अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट्स मिटा दूँ और विद एंड रखूँ तो देखते हैं हमारे रिजल्ट कितने आते हैं। अब हमारे इससे बढ़ गए। तो इसका ये मतलब है कि हमें दोनों किस्म का यूज़ करना चाहिए, विद इन ब्रैकेट्स और एंड। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे एंड की बजाय लिखता हूँ और फिर सर्च करता हूँ। इसका ये मतलब है कि ऐसे आर्टिकल सर्च करो जिसमें पाकिस्तान हो, क्लाइमेट चेंज हो, फ्लड्स हो या फिर फ्लड हो। जो और का वर्ड है वह जिन दो वर्ड्स के दरमियान लिखा जाएगा वो उन्हीं दो को और के तौर पर कंसीडर करेगा। मतलब उर्दू में इसका आसान मतलब ये है कि फ्लड्स या फ्लड। और एंड का मतलब है और, मतलब ये तीनों तो लाजमी होने चाहिए, ये तीनों, ये चारों। लेकिन इन दोनों में से कोई एक भी अगर हो जाए तो वो हमें रिज़ल्ट दे दो। तो ये इसका वो मतलब है। अच्छा, अब और फंक्शनैलिटीज़ की तरफ जाते हैं कि गूगल स्कॉलर की और कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये आर्टिकल्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये गूगल स्कॉलर यहाँ पे सर्च कर रहा है सारी की सारी। तो इसमें आप आर्टिकल वगैरह जिसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा उसमें आपका यहाँ पे पीडीएफ लिखा हुआ आएगा। इससे ये पता चलेगा कि ये इसका पीडीएफ ओपन एक्सेस है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पीडीएफ ओपन हो जाएगा। जो भी ओपन एक्सेस होते हैं उनके साथ नॉर्मली ऐसा लिखा होता है। जिनके साथ HTML है ये ज़रूरी नहीं है कि इनका पीडीएफ ओपनली अवेलेबल हो। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास इस टाइम जो इंटरनेट है वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि HTML या PDF में से कौन से आर्टिकल के आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन अब ये वाला जो मिसाल के तौर पे जो आर्टिकल है एल्सवेयर के ऊपर, ये इसका PDF क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड हूँ मुझे शो हो रहा है, लेकिन नॉर्मली नहीं शो होगा। अच्छा, आगे चलते हैं और कौन से इसमें ऑप्शंस होते हैं। इसमें आपको ये नज़र आ रहा है एनी टाइम सिंस 2022 2021। ये शो कर रहा है कि जो आपके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो आप चाहते हैं कि क्या सिर्फ 2022 से लेकर अब तक, 2021 से लेकर अब तक, या 2018 से लेकर अब तक। मतलब आप कस्टम रेंज दे सकते हैं कि पिछले सिर्फ 2018 से लेकर 2022 तक सिर्फ 4 साल के अंदर इस टॉपिक के ऊपर जो रिसर्च हुई है वो मुझे दिखाओ। तो मैं क्लिक करता हूँ 2021। अब ये मेरे देखें आप आर्टिकल 65,000 से 16,000 हो गए। तो अब ये मुझे रीसेंट जो पब्लिकेशंस हुई हैं वो दिखा रहा है। तो इस तरह आप अपनी सर्च क्यूरी को रेंज दे सकते हैं। आप कस्टम रेंज भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे अभी रिसेंटली ना दिखाओ, मुझे दिखाओ 2011 से 12 जब पाकिस्तान में फ्लड आए थे तब क्या कितने पब्लिशिंग हुई थी। तो मैं कहता हूँ 2010 में आए थे फ्लड्स, तो 2011 में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए होंगे। सर्च 3,940। तो इस तरह इसमें ये वाली PDF ओपन है, एक्सेस है। रिसर्च गेट की ये वाली PDF ओपन एक्सेस है। तो इस तरह आपको ये क्लाइमेट चेंज वगैरह के थ्रू आप कस्टम रेंज दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है सॉर्ट बाय रेलिवेंस, सॉर्ट बाय डेट। इसका क्या मतलब है कि सॉर्ट बाय रेलिवेंस, जितनी ज़्यादा रेलिवेंस ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा आपके सर्च क्यूरी में आएगा। सॉर्ट बाय डेट का ये होगा कि 2011 सबसे पहले आएगा, 2011 के आर्टिकल सबसे पहले आएंगे इन 3,940 में से, फिर 2012 के स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं सॉर्ट बाय डेट अगर करूं तो मेरे पास इतने ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताता चलूं। जब आप सॉर्ट बाय डेट करते हैं तो आपको एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सर्च करने की ऑप्शन भी मिल जाती है। अब ये देखें, मैं एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू कर रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ सर्च करना चाहता हूँ एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इसको क्लिक करूँगा बटन को, तो ये मुझे दिखा देगा कि आपके एब्स्ट्रैक्ट कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जिनके अंदर ये वाले सारे वर्ड्स मौजूद हैं। तो जब आपने एब्स्ट्रैक्ट की बेस पे कुछ पेपर को सिलेक्ट करना हो तो वो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एवरीथिंग पे क्लिक करूँगा तो मेरे वही जो 16,000 समथिंग आर्टिकल आ रहे थे वो आ जाएंगे। ये देखें 10,000, मतलब तादाद बढ़ गई है। तो इस तरह आप अपनी आर्टिकल वगैरह सर्च कर सकते हैं।
आगे चलते हैं। एनी टाइप का मतलब है कि रिव्यू प्लस रिसर्च, दोनों किस्म के आर्टिकल शो करो। सिर्फ रिव्यू आर्टिकल आपने लेने हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रिव्यू आर्टिकल, तो ये आपके आर्टिकल जो भी अब तक पब्लिश हुए हैं वो शो कर देगा। मैं क्लिक करता हूँ एनी टाइम, फिर मैं क्लिक करता हूँ रिव्यू आर्टिकल, तो 6520 अब तक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। मेरे पहले क्यों कम आ रहे थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कस्टम रेंज दे रखी थी। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दोबारा वही कस्टम रेंज देता हूँ तो आर्टिकल 399 रह गए। इसका ये मतलब है कि 389 इस एक साल में आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुए। अच्छा, आगे चलते हैं। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही है क्रिएट अलर्ट। क्रिएट अलर्ट का ये मतलब है कि इस क्यूरी के अंडर जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश होगा तो मुझे ईमेल आ जाएगी। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ तो वो मेरे से पूछेगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर अपनी ईमेल पे अलर्ट लेना चाहते हैं, मतलब आपको ईमेल आए जब भी कोई आर्टिकल इस पर पब्लिश हो। तो इस तरह आप आर्टिकल कर सकते हैं, अपनी ईमेल आप रिसीव कर सकते हैं जब कोई इस टॉपिक के ऊपर पब्लिश करेगा आर्टिकल। अच्छा, फिर आपको और ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे नज़र आ रही हैं। माई लाइब्रेरी, माई प्रोफाइल, ये क्या करता है माई लाइब्रेरी, इसके हम बाद में आते हैं। माई प्रोफाइल में आपको लेकर चलता हूँ। मेरी जो प्रोफाइल है, जो मैंने आर्टिकल पब्लिश किया है या तो उसके थ्रू क्या आता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये जो मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था उसके अंडर मुझे जब मैं प्रोफाइल बनाता हूँ तो मेरे से पूछता है कि कीवर्ड्स आप लिखें। फॉलो पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं किसी भी जो ऑथर है उसकी अपडेट्स को फॉलो करना शुरू कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ऑथर की ऊपर जाता हूँ प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पे मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे पास फॉलोइंग आ गया। इसका क्या होगा कि जब भी ये ऑथर कोई आर्टिकल पब्लिश करेगा तो मुझे ईमेल आ जाएगी। तो आप मेन अपनी फील्ड के जो ऑथर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। ये उनके नॉर्मली जो उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं पेपर्स, ये उनकी लिस्ट है किस ईयर में पब्लिश किए थे। इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ ईयर पे तो सबसे लेटेस्ट अब आ गया, जो भी लेटेस्ट पब्लिश हुआ है वो ये आ गया। साइटेड बाय, कौन सा पेपर कितनी दफ़ा साइट हुआ है ये वो शो करेगा। जितना ज़्यादा साइट होगा उतना ज़्यादा नंबर आएगा। फिर ये साइटेशंस अब तक जब से लेकर अब तक जितने भी इस ऑथर ने पेपर पब्लिश किए हैं उसकी कितनी साइटेशंस हुई हैं। एच इंडेक्स, ये काफ़ी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंसिस में जाना और प्रोफेसर का रैंक और इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एच इंडेक्स नॉर्मली जो है ये जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, जैसे जैसे बंदा सीनियर होता जाता है उसी तरह इसका एच इंडेक्स बढ़ता जाता है। अच्छा, अब ये पिछले 4 साल की 5 साल के दिखा रहा है कि पिछले 5 साल में इसको कितनी साइटेशन मिली और इसका एच इंडेक्स कितना बढ़ा। तो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी हमें पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा साइटेशन 2021 में इस ऑथर की हुई हैं, फॉलोड बाय 2016। पब्लिक एक्सेस कितने आर्टिकल हैं, जो पब्लिक एक्सेस से मुराद है कि कितने पीडीएफ ओपन है इसके, तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं। ये वो आर्टिकल है जहाँ पे हम क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑथर के अंदर नॉर्मल होता है, यहाँ पे वो अपने उसने वो भी किया हुआ है ईमेल वगैरह, और ये भी बता रहा है कि कहाँ पे वो काम करता है ऑथर। ये प्रोफाइल में वापस हम चलते हैं। यहाँ पे मैं फिर दोबारा सर्च करता हूँ ये क्यूरी। अच्छा, फिर अब इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देख ली। अब हम चलते हैं इसकी एडवांस्ड ऑप्शंस में। यहाँ आपको नज़र आ रहा है आर्टिकल्स, केस लॉ, लॉ से रिलेटेड प्रूफ जो है वो सारा कुछ। प्रोफाइल्स में हम फिर प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, जैसे अभी जो मैंने ऑथर सर्च किया था उसके अंडर या अपने नाम के ऊपर सर्च करता हूँ तो ये सारी प्रोफाइल्स आ गई। मेरे नाम से मिलते जुलते जो साइंटिस्ट हैं उनकी प्रोफाइल ये आ जाती है इस तरह। अच्छा, फिर हम चलते हैं माई प्रोफाइल, जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। माई लाइब्रेरी ये कैसे आएगा, ये आएगा जब मिसाल के तौर पे हमने कोई ऐसा आर्टिकल जो हमने इस लाइब्रेरी में सेव कर रखा है उसको हम स्टार करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये आर्टिकल है जिसके ऊपर मैंने सर्च की, अब ये आर्टिकल है, इसको मैं क्या करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सेव के ऊपर
तो ये मेरे से पूछेगा आप अपनी कौन सी लाइब्रेरी में इसको सेव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू, यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लाइमेट चेंज की लाइब्रेरी बनाओ, उसके अंदर इसको सेव कर दो। तो अब मैंने एक नई लाइब्रेरी बनाई। जैसे हम जोटेरो या एंड नोट में लाइब्रेरीज़ बनाते हैं जिसके हम अंडर आर्टिकल रखते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन भी हम लाइब्रेरी बना सकते हैं। जब हमें एक्सेस होगी हम इसको डाउनलोड कर लेंगे आर्टिकल को। तो मैं जाता हूँ माई लाइब्रेरी में। अब मेरा वो आर्टिकल जो मैंने सेव किया वो यहाँ पे आ चुका है, और किसके अंडर आया है, क्लाइमेट चेंज की लाइब्रेरी के अंडर। तो इस तरह हम किसी भी आर्टिकल को रीडिंग के दौरान हम सेव कर सकते हैं उसका लेबल के थ्रू, और यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, साइटेशन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर हमारे अलर्ट्स आ चुके हैं, जो हमने अलर्ट ऑन किए हुए हैं, जो मैंने अलर्ट ऑन किए हैं ये सारे वही आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सेटिंग्स में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं साइटेशन, एंड नोट में या बिब फाइल के तौर पे, रिज़ल्ट्स कितने देखने हैं आपने। और ये वाली जो साइटेशंस हैं, क्योंकि साइड पे आ रहा होता है कि इंक्लूड साइटेशंस और नॉट, तो इस ऑप्शन को ऑफ करके आप उसको ऑफ कर सकते हैं। लैंग्वेजेस किस में आपने सर्च करनी है, लाइब्रेरी का लिंक अगर आपने शो करना हो, पब्लिक एक्सेस लाइब्रेरी का, आपके अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, आप ये वाला करना चाहते हैं या नहीं। ये एक एक्सटेंशन है नॉर्मली जो यहाँ पे आपको शो हो जाती है आपके ब्राउज़र के अंदर, ये उसको शो कर रहा है। अच्छा, वापस चलते हैं अपने उसके ऊपर, गूगल स्कॉलर के ऊपर। इसमें एक बड़ी काम की चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये एडवांस्ड सर्च ऑप्शन। देखिए आपको ये शो हो रहा है पाकिस्तान फ्लड जो मैंने चेंज किया था विद एग्जैक्ट फ्रेज, मुझे कह रहा है क्लाइमेट चेंज। वो यहाँ पे क्यों आ रहा है एग्जैक्ट फ्रेज, क्योंकि इसको मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है ये, तो इसलिए वो इसको ऑटोमेटिकली इसमें लेके आ रहा है। आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखने के बजाय यहाँ पे भी लिख सकते हैं एडवांस्ड सर्च में। अच्छा, विद एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड्स, विद एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये, मतलब जो भी आर्टिकल आए उसके अंदर ये वाला एटलीस्ट ज़रूर वर्ड होना चाहिए। इससे हमें यह फ़ायदा होगा कि हमें इस एरिया के अंदर अगर इसका डाटा है फ्लड का तो वो हम कर सकते हैं। सर्च पे मैं अगर क्लिक करूँ तो सिर्फ 23 आर्टिकल्स आ चुके हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, इसके थ्रू आप किसी भी एरिया या किसी स्मॉल सर्च फील्ड के अंदर सर्च कर सकते हैं। अच्छा, फिर विदाउट द वर्ड्स, फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा था चिन्योट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नॉर्मली चिन्योट को झंग के साथ लिंक कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ झंग ना आए। तो अब देखते हैं मेरे आर्टिकल कितने बचेंगे। अच्छा, अब मेरे 37 आर्टिकल रह गए। तो ये बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है एडवांस सर्चिंग के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद वेयर माई वर्ड्स वुड ऑकर, ये आप टाइटल के अंदर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि टाइटल के अंदर अगर चिन्योट आए, और ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये चिन्योट जो है ये टाइटल के अंदर आना ज़रूरी है। फिर ये वाला वर्ड तो टाइटल के अंदर अगर आ गया तो इस कंडीशन को फॉलो कर लेगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड्स, और जंग ना आए। तो मेरे पास इस टाइम इस पर कोई आर्टिकल नहीं है। जो जो हमने माइनस किया उसके अगेंस्ट उसने क्या लिखा, माइनस। जो जो हमने लिखा इन टाइटल तो उसने ये कर दिया ऐड ऑल इन टाइटल। तो इस तरह भी आप सर्च कर सकते हैं। विद एडवांस सर्च में जाने की बजाय आप ये वाली क्यूरीज यूज़ करें, ऑल इन टाइटल, बाय ऑथर, माइनस जंग। इस तरह माइनस का क्या मतलब है कि इस वर्ड को एक्सक्लूड कर दो अपनी हमारी सर्च में से। अच्छा, फिर उसके बाद आर्टिकल्स ऑथर्ड बाय, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना नाम। वो कह रहा है कि इसको आप ब्रैकेट्स में लिखें, तो मैं लिखता हूँ ऐसे। तो ये मुझे दिखाएगा ऐसे ऑथर्स के नाम जिनका नाम शाहनवाज है। यहाँ से हम ये डिलीट कर देते हैं माइनस वाला, और ऑल इन टाइटल भी डिलीट कर देते हैं। चलिए, अगर क्लाइमेट चेंज ही हम कर दें तो 32 है ऐसे पेपर्स जिसमें शाहनवाज जो है वह एज एन ऑथर, जिसने एज एन ऑथर पब्लिश किया है। तो इस तरह हम ऑथर वाइज भी सर्च कर सकते हैं।
ऑथर वाइज सर्च करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि किसी जर्नल में आर्टिकल पब्लिश्ड अगर है इस क्यूरी के ऊपर तो उसको शो करो। इससे हमें यह शो होगा कि ऐसा कोई ऑथर है शाहनवाज जिसने नेचर में आर्टिकल पब्लिश किया हो क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के ऊपर। तो सर्च करते हैं, शायद ऐसा कोई ना निकले। एक ऐसा ऑथर है जिसने इसके ऊपर पब्लिश कर चुका है, तो ये जर्नल में सर्च हम कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो जो हम पीछे बता रहे थे कि यहाँ पे कस्टम रेंज हम दे रहे थे, तो वो यहाँ पे भी हम दे सकते हैं कि आपने इस ईयर से इस ईयर के दरमियान सर्च करना हो अगर, तो ये वह यहाँ पे यूज़ हो सकता है। अच्छा, एक और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब ये है कि टॉप साइटेड जो जर्नल्स हैं ना, जैसे ये नेचर आ रहा है, इसका एच इंडेक्स 444 है। इससे ये शो हो रहा है कि ये हाईली साइटेड जर्नल है। और दूसरे नंबर पे ये वाला जर्नल है जिसका 432 है। तो हमें यहाँ पे ऐसे जर्नल भी मिल जाते हैं जो उनकी सबसे ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं और जिनके सबसे ज़्यादा ओपन एक्सेस है। तो यहाँ पे उनके लिस्ट भी मिल जाता है। एल्सवेयर पे अगर आप ना भी जाएं तो यहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये था हमारा आज का रिव्यू गूगल स्कॉलर का। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छी समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।